प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। वो देखो सरोवर। और ऋषिगण वहीं प्यास बुझाते हैं। चलिए। आइए। अरे 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 ऋषिगण, ये सब क्या हो गया? इस सरोवर का जल कैसे सूख गया? एक नारी को अछूत मानकर उसका अपमान करने का दंड मिल रहा है तुम्हें। मैं ये बेर चुनकर लाई हूं, खा लीजिए। मुझे तनिक भी भूख नहीं है माता, किंतु आपका आग्रह है इसलिए खाऊंगा। आप ही के हाथों से खाऊंगा। वहां नहीं माता, यहां बैठिए, बैठिए। ठहरिए, कहीं खट्टा ना हो, चख लो। खट्टा है। मीठा है, बहुत मीठा है। खट्टा है। लो। मीठा है, बहुत मीठा है। प्रेम दृष्टि भरे भाव अनूठे, शबरी बेर खिलावत झूठे। स्नेह बिना सब व्यंजन फीके, स्नेह पगे फल अतिशय नीके। स्नेह पगे फल अतिशय नीके। चुन चुन मीठे बेर खिलाए, निरखत राम अश्रु भर लाए। ना कोई ऊंच नीच नहीं कोई, समदर्शी प्रभु मानत सोई। समदर्शी प्रभु मानत सोई। हमें क्षमा कर दे देवी, हमें क्षमा कर दे, नहीं तो हम भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि हैं जो इस आश्रम में रहते थे। फिर तो इनका यही दंड है और इन्हें यह दंड भोगना ही होगा। हम क्षमा याचना करते हैं श्री राम। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला? यदि क्षमा मांगनी ही है तो इस माता से मांगिए, जिन्हें अछूत कहकर आपने अपमानित किया था। देवी, हम लज्जित हैं, हमें क्षमा कर दो। हाँ हाँ, हमें क्षमा कर दो।
यदि मेरे क्षमा करने से आप सबका संकट दूर होता है तो मैं आप सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। इस बात का सदैव ध्यान रहे कि मनुष्य उच्च या नीच केवल अपने कर्मों से होता है, अपने जन्म से नहीं। ये देवी उच्च हैं क्योंकि इनके कर्म महान हैं। यदि आपने इनसे क्षमा याचना नहीं की होती और इन्होंने आपको क्षमा नहीं किया होता तो अपने उस नीच कर्म के कारण आप सब सदैव नीच ही रहते। अब जाइए यहां से। माता, आपके पास से हटने को मन तो नहीं करता, किंतु माता हम किसी एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। हमारी यात्रा बड़ी लंबी है, कठिन है, इसलिए माता आपसे अनुमति चाहेंगे। अनुमति? जिसने सारा जीवन आपकी राह देखी हो, जिसका जीवन आपकी प्रतीक्षा का दूसरा नाम था, वो अपने मुख से कैसे कहें कि आप उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं? हे राम, आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता, आपके दर्शन जीवन सुख की चरम सीमा है। दोनों ही तो मिल गए। अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है? आपके बिना मैं ये जीवन कैसे गुजारूंगी? होठों पर आपका नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो, और मृत्यु आ जाए तो उस मृत्यु पर सहस्रों जीवन वार दूं। सहस्रों जीवन वार दूं। राम राम, जय श्री राम राम हे श्री राम, राम, जय श्री राम राम राम, हे श्री राम, राम राम, हे श्री राम, श्री राम हे श्री राम राम, राम, श्री हे राम। श्री राम। हे वृक्षों, तुमने तो देखा होगा, तुम तो साक्षी हो वृक्षों। वो दुष्ट असुर कहां ले गया मेरी प्रिय जानकी को? उस असहाय, कोमल, निर्बल मेरी प्रिय जानकी को कौन सा असुर कहां ले गया वृक्षों? कुछ तो बताओ, तुम तो साक्षी हो। उसके वियोग के कारण मैं आतुर हो रहा हूं। मेरे मन का चैन छिन चुका है वृक्षों। मेरे नेत्रों की निद्रा हर चुकी है। कौन है वो दुराचारी, अन्यायी, अत्याचारी? कुछ तो बताओ वृक्षों। कहां है मेरी जानकी? कहां है मेरी जानकी? भ्राताश्री, ये वृक्ष कैसे बता सकते हैं? ये तो वाणी के गुणों से वंचित है।
ये अनुज, यह वाणी के गुण से वंचित नहीं है। कदाचित इनकी वाणी कान सुन न सके, किंतु हृदय इनके शब्द सुन सकता है, सुन सकता है अनुज। आम का पेड़ केवल आम का ही फल देता है, और यही उसका सत्य है। बबूल का वृक्ष फल नहीं देता, और वो उसकी वाणी का सत्य है। परंतु भ्राताश्री, यही वृक्ष मेरी भाभी श्री के हरण के मूक दर्शक थे। भ्राताश्री, भाभी श्री को हमें ही चलकर ढूंढना होगा, और उनका पता ये वृक्ष नहीं, इस वन के प्राणी ही बता सकते हैं। चलिए भ्राताश्री, हम इन वन के प्राणियों से ही पूछते हैं कि उन्होंने कुछ देखा अथवा नहीं। वो देखिए भ्राताश्री, दूर एक पर्वतीय श्रृंखला दिखाई दे रही है। वहां अवश्य कोई बस्ती होगी। चलिए वहीं चलकर पूछते हैं। वहां किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। आइए भ्राताश्री। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। मत पुकारा करो मुझे महाराज कहकर। मुझे ये शब्द सुनकर दुख होता है। अब मैं महाराज कहां? अब तो मैं वो शरणार्थी हूं जिसे भ्राता बाली ने अपने देश से निकाल दिया है। अब तो मैं एक विवश और दुर्बल प्राणी रह गया हूं, महाराज नहीं। क्षमा करें महाराज, आप जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में भी हो, हमारे लिए तो आप महाराज ही हैं। आपका राज तो हमारे हृदय पर है। और इस समय हम एक सूचना लेकर आए हैं। कैसी सूचना सेवक? कोई अशुभ सूचना तो नहीं? महाराज, हमने 2 तपस्वियों को इस ओर आते हुए देखा है। तपस्वी? कहीं भ्राता बाली ने मेरा वध करने के लिए दोनों को न भेजा हो। पवन पुत्र हनुमान कहाँ है? वो तो ध्यान मग्न है। जय श्री राम, 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 जय श्री हे पवन सुत राम। अंजनी नंदन, आंखें खोलिए। जय। क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे सैनिकों ने सूचना दी है कि 2 तपस्वी इस ओर आ रहे हैं। मुझे भय है उन्हें भ्राता बाली ने मेरे वध के लिए न भेजा हो। आप भयभीत न हो, मैं स्वयं जाकर पता लगाता हूं कि वो कौन है और किस उद्देश्य से यहां आ रहे हैं। जय श्री राम।